मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। आजकल हर चीज़ प्रोग्रामिंग पे चल रही है, हर चीज़ प्रोग्राम्ड आ रही है, ठीक है? हर चीज़ प्रोग्राम्ड आ रही है, प्रोग्रामिंग का स्कोप हुआ या नहीं हुआ? हुआ। लेकिन मुझे नहीं समझ आती प्रोग्रामिंग। मुझे प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं समझ आती। तो अगर मैं स्कोप देख के प्रोग्रामिंग ले लेता हूँ, मेरी सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो अभी 9th 10th के अंदर हैं या फिर एफएससी में भी चले गए हैं तो कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई। बट या 9th 10th के अंदर बहुत सारे लोगों का एक सवाल ये आ जाता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। ज़्यादा चॉइस तो नहीं होती। आई एम टॉकिंग अबाउट द 9th मैट्रिक स्ट्रीम नॉट द ओ लेवल्स। ज़्यादा चॉइस तो नहीं होती 9th के अंदर। आपके पास यही होता है कि मोस्टली स्कूल्स में आप मैथ ले लें या आप बायोलॉजी ले लें या कंप्यूटर साइंस ले लें। एंड देन एफएससी में प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस। हाँ, बहुत सारे लोग फिर सवाल ये करते हैं कि कौन सा चीज़ लें, किसका स्कोप है। अपने सवाल में हम एक ये चीज़ ऐड करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर डू आई स्टैंड, वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है? अपनी स्टैंडिंग देखने के बाद उस हिसाब से जज करें। देखिए ना, एक बंदा कहता है मेडिकल का स्कोप है या इंजीनियरिंग का स्कोप है। तो भाई, एक बंदे ने 90% मार्क्स लिए हुए हैं, उसके लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग का स्कोप अलग है। एक बंदे ने 60% मार्क्स लिए हुए हैं, उसके लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग का स्कोप अलग है। इसी तरह एक बंदे की 2 सप्ली आई हुई हैं, तो उसके लिए इंजीनियरिंग का स्कोप और मेडिकल स्कोप अलग है, फ़र्क है। तो आप सबसे पहले चीज़ आप अपनी स्टैंडिंग देखें कि आप कितने हैं। आप हिसाब से फिर स्कोप बनता है चीज़ों का। ऐसे नहीं होता कि मेडिकल का अगर बहुत स्कोप है, तो हर बंदे के लिए स्कोप है, नहीं है। कि अगर किसी के दिमाग में ये है तो वो अपने दिमाग से निकाल दे कि मैं बचपन से अभी तक तो मैं 60% लेता आया हूँ, लेकिन अब मैं पढ़ के जो है ना 85 ले लूँगा। मैट्रिक 9th में मेरे 75 आ गए, बचपन से अभी तक मैं 60 लेता आया हूँ। 9th में मेरे 70 आने ही वाले थे, बस 68 आ गए। अब मैं 10th में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ूंगा और ऊपर ले जाऊँगा ना। ऐसा बिल्कुल कोई अपने ऊपर जबर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बचपन से लेकर 10th तक दैट्स इनफ। इट्स 9 to 11 ईयर्स ऑफ स्कूल। आपको अच्छी तरह अपना पता चल चुका है कि आप किस लेवल पे हो। अगर आप 60 से 70 के ब्रैकेट में हो, आप नहीं जाने वाले 80 90 में। अगर आप चले भी गए, आपने बहुत मेहनत कर भी ली, चले भी गए, यू इट विल बी रियली हार्ड टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट। बहुत ही कम केसेस हैं और वो भी ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो गया था। अगर आपका अभी भी दिल उतना ही लगता है पढ़ाई में जितना आपका बचपन से लग रहा है, तो 60 से 70 वाले जो ब्रैकेट है उनके लिए स्पेशली मैं कहूँगा कि वो छोड़ दें इस डिबेट को कि मैथ लूँ या बायोलॉजी लूँ, आईसीएस लूँ या फलाना लूँ ढमकाना लूँ। वो इस क्वेश्चन को एड्रेस करें, या फिर जिनकी 2 सप्लियाँ हैं 9th में, वो भी वो इस चीज़ को एड्रेस करें कि क्या मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। देखें, हमारे दिमागों में ये चीज़ बिठाई गई है कि जो बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, कॉलेज पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, वही अच्छा बच्चा है, और जो स्कूल नहीं जा रहा, कॉलेज नहीं जा रहा, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, वो एक अनपढ़ जाहिल गवार हो गया है। एब्सोल्यूट बुलशिट कॉन्सेप्ट, ठीक है? पढ़ने लिखने का कॉलेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। स्कूल में आप लोगों को देखो 60 से 70% वाला जो है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि स्कूल कितना एक हमें पढ़ाता है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है। आप पढ़े लिखे भी रह सकते हैं बगैर स्कूल के, बगैर कॉलेज के। तो जो 60 से 70% वाले हैं, उनको उनके लिए सवाल ये होना चाहिए कि क्या मैं कंटिन्यू करूँ स्कूल या नहीं। मेरा मशवरा है, ना करें। आप अपने लिए कोई स्किल ढूंढें, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने आप को एनहांस करें। बुलशिट 8 घंटे आप स्कूल में डेली लगाते हैं और एटलीस्ट 6 तो लगाते ही लगाते हैं, ठीक है? 6 घंटे आप स्कूल में लगा रहे हैं। ये 6 घंटों में से अगर आप सिर्फ 2 घंटे भी किसी स्किल को लगाएंगे ना डेली, 365 डेज डेली इन 2 ईयर्स ऑफ योर कॉलेज, आपका 9th अगर हुई है अभी, तो 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये 3 साल। तो बाय द टाइम आप एफएससी के अंदर 68% नंबर लेके स्ट्रगल कर रहे होंगे कि अभी मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं, उस टाइम तक अगर आपने ये 3 साल किसी स्किल सीखने में लगाए हैं, तो आप उस बच्चे से जो 90% लेकर किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का इंतज़ार कर रहा है, उस बच्चे से आप लाइफ में ऑलरेडी अहेड हैं। यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ दैट स्टूडेंट हु इज स्टैंडिंग देयर विद 90% एंड वेटिंग फॉर his or her university admission. You are already ahead of that person in life, despite the fact that you didn't go to college. और ये पक्की पक्की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन कॉलेज। नाउ द ओनली थिंग यू हैव टू थिंक इज हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि भाई मैं 60 से 70% लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी चला भी जाऊँ तो कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं लेना मैंने, ठीक है? तो मुझे कोई स्किल सीखने दो। नाउ स्किल कुड बी अ सॉफ्ट स्किल, कुड बी अ हार्ड स्किल, ठीक है? हार्ड स्किल के अंदर वही हैं जो रेगुलर स्किल्स होते हैं। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान यही जो प्लम्बर, पेंटर, फलाना ढिमकाना, और मैं आपको बताऊं ये पाकिस्तान में बुलशिट है कि जो है ना बुलशिट कॉन्सेप्ट है कि जिसने ये प्लम्बर पेंटर और जिसके पास हार्ड स्किल्स हैं
उसको कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे, महीना उसको कोई उसकी अच्छी इनकम नहीं है। बाहर कंट्रीज़ में आप आएँगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बंदा जिसके पास ये हार्ड स्किल्स हैं वो ज़्यादा अर्न कर रहा है। जो बंदा ऑफ़िस जाता है वो इतना अर्न नहीं करता जितना स्पेंड कर देता है, क्योंकि उसको ऑफ़िस के अंदर उसको हर चीज़ मेंटेन रखनी पड़ती है। जो हार्ड स्किल्स हैं जिसके पास, उसने तो एक पैंट लेनी है, एक शर्ट लेनी है, एक हाई विजिबिलिटी शर्ट लेनी है, ठीक है? और उसका पूरा 6 महीने निकल जाने हैं। और अर्निंग जो है इन लोगों की, जितना द मोर हार्ड वर्क यू पुट इन दीज कंट्रीज आउटसाइड पाकिस्तान, द मोर यू गेट। नो मैटर आप प्लम्बर हैं, पेंटर हैं, जो भी हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको पैसा उतना ही मिलेगा जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, तो पैसा भी आप ढेर सारा बना लेंगे। तो डोंट थिंक अबाउट दैट कि मैं प्लम्बर बन गया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। नंबर 2, रिस्क जितना लिखा हुआ है उतना ही मिलना है। तो दूसरा, सॉफ्ट स्किल्स, देयर आर मैनी सॉफ्ट स्किल्स का भी आजकल जो है चूरन बहुत बिक रहा है। आप लोगों को खुद ही पता है कि कौन से सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो आपको करने चाहिए। सो आइदर गो फॉर अ हार्ड स्किल और गो टू लर्न अ सॉफ्ट स्किल इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। जो जिन लोगों के 9th में 2 सप्लियाँ आ चुकी हैं या 9th में 60 से 70% के दरमियान उनके मार्क्स हैं, 70% से नीचे बेसिकली जिसके मार्क्स हैं, गो फॉर स्किल्स। आई एश्योर यू, आई एम रिपीटिंग, by the time your other fellows are looking for universities, at that time you will be equipped with a skill and you will be already ahead of them in life. वो अभी तक पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, उन्होंने यूनिवर्सिटी के 4 साल अभी और लगाने हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है, और आपने ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी शुरू कर चुकी है। You have established yourself already, so don't waste your time going to college. 60 to 70% वाले ब्रैकेट के लिए स्पेसिफिकली कह रहा हूँ। अब जो 90 से ऊपर हैं, यू आर ग्रेट और आई विश यू गुड लक। जो 75% से 90 और 70 के बीच में है, उन लोगों के लिए मेरा एडवाइस ये है कि स्कोप, डोंट आस्क द क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का स्कोप है, मैं वही करूँ। स्कोप हार्डवर्क का है, तो जिस किसी सब्जेक्ट के अंदर भी आप हार्डवर्क कर सकते हैं उसी चीज़ का स्कोप है, एंड इट इज़ नेवर टू लेट। आपने अगर कोई सब्जेक्ट गलत ले लिया है, द मोमेंट यू रियलाइज़ कि मैं ये गलत सब्जेक्ट में आ गया हूँ, वहीं पे आप उसको स्किप करें, वहीं पे आप उसको चेंज करें। नो मैटर व्हाट यू वेस्ट 6 months और यू वेस्ट 1 year ऑफ योर लाइफ, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। द मोमेंट यू रियलाइज़, जस्ट चेंज इट, बिकॉज आगे जाके वो आपके लिए नाइटमेयर बनने ही वाला है। एनी हाउ, फाइंड अ सब्जेक्ट फॉर यू इन विच यू कैन पुट इन हार्ड वर्क। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। आजकल हर चीज़ प्रोग्रामिंग पे चल रही है, हर चीज़ प्रोग्राम्ड आ रही है, ठीक है? छोटी से छोटी चीज़ भी है, माइक्रोवेव है, दूसरा तीसरा ढमकाना, हर चीज़ प्रोग्राम्ड आ रही है। प्रोग्रामिंग का स्कोप हुआ या नहीं हुआ? हुआ, लेकिन मुझे नहीं समझ आती प्रोग्रामिंग, मुझे प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं समझ आती। तो अगर मैं स्कोप देख के प्रोग्रामिंग ले लेता हूँ, कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी जो हमें प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती है, मेरी सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्योंकि मुझे नहीं समझ आती, बिल्कुल भी नहीं समझ आती। हाँ, दुनिया में स्कोप है, हर चीज़ प्रोग्राम हो रही है, लेकिन मुझे नहीं आती प्रोग्रामिंग। तो अब मैं स्कोप देख के अपने आप को नहीं देखूँ और स्कोप देख के प्रोग्रामिंग में घुस जाऊँ, तो मैंने फिर क्या करना है? हर जगह बेइज्जती होना है, ठीक है? मैं इस वजह से ये ना देखें किस चीज़ का स्कोप है, ये देखें कि आप किस चीज़ में हार्ड वर्क कर सकते हो, हार्ड वर्क का स्कोप है। आप एक प्लम्बर भी हो, लेकिन आप उसके अंदर हार्ड वर्क पुट इन कर सकते हो, जो है। अब किसी लोगों का दिमाग सॉफ्ट स्किल्स में चलता है, किसी का दिमाग हार्ड चीज़ में चलता है, ठीक है? सो डोंट यू वरी, सो पुट योर एफर्ट उस चीज़ को, उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें 70 से 90 वाला ब्रैकेट, जिसके अंदर वो हार्ड वर्क कर सकें कंसिस्टेंटली। अदरवाइज डोंट fall in the trap कि इस चीज़ का स्कोप है और इस चीज़ का स्कोप है। That's gonna make you cry for in the longer run। हाँ, your parents might not agree to that, तो ये अब आप लोगों का काम है कि पेरेंट्स को कैसे मनाना है। बाकी मैं आप तक वो चीज़ पहुंचा दूंगा जो मैं आपसे 7-8 साल आगे लाइफ में आके देख रहा हूँ।